अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक 4 है और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। इससे पहले टॉपिक 4 का हमने किया था सीक्वेंस एंड सीरीज़। उससे नेक्स्ट आपके पास है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। टॉपिक 4 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ है और सेकंड में आपके पास परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ़ टू ऑपरेशंस ए एंड बी आर परफॉर्म इन ऑर्डर, कोई दो ऑपरेशन है, उनको हमने नाम दिया हुआ ए एंड बी का, अगर वो हमने परफॉर्म करने हैं विद एन पॉसिबल आउटकम फॉर ए, कि ए को हमने एन बार करना है एंड एम पॉसिबल आउटकम फॉर बी, और बी वाला जो हमने ऑपरेशन है वो हमने एम टाइम परफॉर्म करना है। तो ये अगर हमने इन दोनों को इकट्ठा परफॉर्म करना हो तो फिर कितने इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, ए के जो आउटकम है और बी के जो आउटकम है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के आउटकम एन है और बी के आउटकम आपके पास एम है। तो दोनों के एंड बी के दोनों के इकट्ठे कैसे आ जाएंगे? ए एंड बी के आउटकम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन मल्टीप्लाई बाई एम पॉसिबल आउटकम्स होंगे दोनों के इकट्ठे। ही उसने नीचे एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं। कहते हैं बास्केट ए कंटेन्स अ मैंगो एम एंड अ बनाना बी, बास्केट बी कंटेन्स एन एप्पल ए एंड ऑरेंज ओ एंड अ ग्रेप फ्रूट जी। यू ड्रा वन फ्रूट फ्राम ए एंड देन वन फ्रूट फ्राम बी, हाउ मैनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ फ्रूट कैन यू हैव? हमने ए में से उठाना है और एक हमने बी में से उठाना है। तो देखें ए में दो चीज़ें हैं, मैंगो एंड बनाना है। तो हो सकता है ए में से आपके पास मैंगो आए या फिर हो सकता है ए में से आपके पास बनाना है। तो आप मैंगो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि ए में से मैंगो आया, ये एम में, यानी कि ए में से मैंगो आया, बी में से एप्पल आया, फिर एम ओ, यानी ए में से मैंगो आया, बी में से ऑरेंज आया, फिर एम जी, कि ए में से मैंगो आया और जी में से ग्रेप फ्रूट आया। तो ये हमने एम के लिए, मैंगो के लिए कर दिया। अब हो सकता है कि ए में से मैंगो की जगह पर बनाना आ जाए, तो फिर हम उसको लिख लेते हैं बी ओ, यानी कि बनाना एप्पल, बनाना ऑरेंज, बनाना ग्रेप फ्रूट। तो देखें टोटल 6 आए हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई में कैसे कर सकते हैं? ए में टोटल आउटकम्स 2 थे, बी में टोटल आउटकम्स 3 थे, तो 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये देखिए हमने वैसे भी चेक किया 6 आते हैं, और हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा कर भी चेक किया तो ये भी 6 आते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। डिफरेंस क्या होता है इसमें? जस्ट डिफरेंस होता है ऑर्डर का। बोथ आर वेज टू काउंट द पॉसिबिलिटीज़, दोनों जो हैं आपके पास तरीके हैं काउंट पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करने के। द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ वेदर ऑर्डर मैटर और नॉट, कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। ऑर्डर मतलब है तरतीब, तरतीब मैटर करती है या नहीं करती। अगर तरतीब मैटर करेगी तो आपका परमुटेशन होगा, अगर तरतीब मैटर नहीं करेगी तो आपका कम्बिनेशन होगा। नीचे उसने एग्जांपल दिया, डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ पोकर हैंड, ये आपके पास पोकर हैंड है और नीचे भी वो दिए हुए है। तो इज़ दैट द सेम हैंड्स? अगर हम कहेंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता फिर ये सेम हैंड है, अगर ऑर्डर मैटर करता है फिर सेम हैंड नहीं है। डज द ऑर्डर डज द ऑर्डर द कार्ड्स आर हैंडेड आउट मैटर? अगर ऑर्डर मैटर करता है, इफ़ यस देन वी आर डील विद परमुटेशन। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन है, इफ़ नो, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर ये कम्बिनेशन है। परमुटेशन रूल क्या होता है? टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट इज़ एन फैक्टोरियल। देखिए एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो उसके पास अरेंजमेंट कितनी होंगी? एन फैक्टोरियल होंगी। आपके पास MCQs भी कई बार आ सकता है और वो यहाँ पर एन की जगह पर कुछ और कह सकता है। अगर आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा तो फिर आपके पास उसकी अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल होगी। एम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा तो आपके पास एम फैक्टोरियल होगी। फैक्टोरियल को कैसे डील करते हैं मैं आपको बताता हूँ। To arrange an object in a line in which r of the objects have to be together, we have r factorial into n minus r plus 1 factorial। तो ये वाली बातें आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकती हैं।
To arrange an object in a circle in which arrangements are considered to be the same if they can be obtained from each other by rotation, we get n factorial permutations. n factorial over n यानी कि n minus 1 factorial. तो एक आपके पास कम होगी यानी कि नीचे देखें एग्जांपल्स. Suppose you have 4 picture cards that have the picture of the letter A, B, C and D and you want to arrange them in a row to form words. How many 4 letter words are there? आपके पास कोई 4 पिक्चर्स हैं, उसके ऊपर A, B and C and D लेटर लिखे हुए हैं. आप उनको क्या करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं लेटर बनाने के लिए. तो कितने लेटर, 4 लेटर बनेंगे वो हमने देखने. आप देखें सिंपली इसमें देखें ए बी एंड सी डी 4 लेटर्स थे, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होंगी 4 फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं इसको डिस्कस करते हैं. फैक्टोरियल ये आपके पास है 4 फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 के पीछे जितने भी नंबर है उन सब के साथ 1 तक हमने मल्टीप्लाई कर देना. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा. इस तरह अगर n फैक्टोरियल हो तो उसका होता है n से पीछे होगा n माइनस 1, उससे पीछे होगा n माइनस 2, पीछे चलते जाएंगे 1 तक, यहाँ के पास हो जाएगा n फैक्टोरियल. इस तरह हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं. नीचे देखें 8 runners are hoping to take part in a race but the track has only 6 lanes. आपके पास रनर 8 हैं, लाइन 6 हैं. In how many ways can 6 of the 8 runner can be assigned to lane? अब देखें 8 रनर हैं, 6 लेन्स हैं, तो इस पर हम परमुटेशन लगाते हैं. आपके पास परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, जो टोटल नंबर्स हैं वो n होता है. n आपके पास रनर्स हैं वो 8 हैं और जितनी आपने सेलेक्ट करने हैं यानी कि लाइन्स 6 हैं तो r जो होता है वो सेलेक्ट होता है, r की वैल्यू 6 है. तो इसके लिए हमने परमुटेशन फाइंड करनी है NPR, इसको बोलते हैं परमुटेशन. और उसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपके पास n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. ये आपके पास परमुटेशन का फार्मूला होता है. वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 6 है. तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू आ गई 8, n की वैल्यू आ गई 8, r की वैल्यू आ गई 6 फैक्टोरियल. आपके पास हो गया 8 फैक्टोरियल. 8 में 6 माइनस किया तो ये आपके पास हो गया 2 फैक्टोरियल. तो आप इसको कैसे डील करेंगे, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1. और 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1. तो ये 2 एंड 1 कैंसिल हो गए, पीछे जो बाकी नंबर आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20,160 आपके पास आंसर आ गया. फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड. ये आपको लेटर दिए हुआ है, इसकी आपने परमुटेशन फाइंड करनी है. इस तरह के आपके पास MCQs भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेटर मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ. फिर लेटर आपके पास है MISSI SSIPPI. इसमें देखें आपके पास टोटल लेटर कितने हैं. टोटल लेटर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल है 11. अब M रिपीट कितनी बार हो रहा है, M नहीं रिपीट हो रहा, जो रिपीट हो रहा है वो देख लें. S कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम. और कौन रिपीट हो रहा है, I रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम.
1 2 3 4 S, और उसके बाद और रिपीट क्या हो रहा है, P हो रहा है। P कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो आप आपके पास परमुटेशन कैसे आप फाइंड करेंगे, टोटल परमुटेशन। तो आप कैसे करेंगे, ये जो टोटल लेटर है यानी कि 11 लेटर थे, 11 फैक्टोरियल ओवर और में क्या जो रिपीट हो रहे थे, S 4 टाइम रिपीट हो रहा था 4 फैक्टोरियल नीचे, I 4 टाइम रिपीट हो रहा था नीचे 4 फैक्टोरियल, और P आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा था नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे। 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1। इस तरह 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 एंड 1। तो देख लें यहाँ पर 2 1 कैंसिल हो गए, 4 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। इस तरह ये 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। इस तरह 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो बाकी जो ऊपर आपके पास रह गए 11 10 3 7 5, इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इनको डील करते हैं। नीचे सेम आपके पास है, ये आप लोग को डिस्कस देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। आगे आपके पास है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में सिंपल वही होगा कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इन जनरल टू फाइंड द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स वी डिवाइड द नंबर ऑफ परमुटेशन बाय आर फैक्टोरियल। तो देखते हैं कि आपके पास NCR का क्या फार्मूला होता है। इसको कम्बिनेशन बोलते हैं। NCR आपके पास होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए यहाँ तक तो आपके पास ये वही है, परमुटेशन है। तो क्या करते हैं, परमुटेशन को r फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कम्बिनेशन आ जाता है। कम्बिनेशन एंड परमुटेशन का रिलेशन फिर ये होगा कि 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू NPR। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये NPR। तो इस तरह के आपके पास MCQs भी आ सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है द मैनेजर ऑफ फुटबॉल टीम हैज़ अ स्क्वाड ऑफ 16 प्लेयर्स, ही नीड टू चूज 11 टू प्ले इन अ मैच, हाउ मेनी पॉसिबल टीम्स कैन बी चूज। आपके पास टोटल 16 प्लेयर्स हैं और आपने 11 चूज़ करने हैं। देखिए इसमें अब कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन से चूज़ करने हैं। हमने टोटल 16 है, उसमें से हमने 11 चूज़ करें। तो n आपके पास 16 है और r आपके पास 11 है। तो ये कम्बिनेशन है, आपने इस पर कम्बिनेशन और फार्मूला लगाना है NCR वाला। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू आपके पास 16 है, r की वैल्यू 11 है, तो ये हो गया 16 फैक्टोरियल, r की वैल्यू हो गया 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 फैक्टोरियल। ये 16 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 16 में से 11 गया तो 5 फैक्टोरियल आ गया। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर 16 के फैक्टोरियल ले लें, 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को 16 फैक्टोरियल के आंसर पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ मैंने फैक्टोरियल को आपको वैसे भी डील करना सिखा दिया कि कैसे करते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये था आपके पास बाइनोमियल कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। सिंपल सा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर जो मैंने एग्जांपल स्किप किए हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन करके उसमें भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।